अगर आपको एलसीएम निकालने का सिर्फ एक तरीका आता है तो हो सकता है एग्जाम में आपका समय बर्बाद हो जाए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम निकालने के सभी महत्वपूर्ण तरीके। वीडियो के अंत तक आप किसी भी क्वेश्चन का एलसीएम आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे हमें निकालना है 6 और 8, दो संख्या हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जो इनसे डिवाइड हो जाए? तो वह संख्या है 24, यानी कि 24 6 से भी डिवाइड हो जाती है और 8 से भी डिवाइड हो जाती है। तो यही छोटी से छोटी संख्या है जो 6 और 8 से डिवाइड हो जाती है। ऐसे तो और भी संख्याएं हैं, जैसे 48 है, वो भी 6 और 8 से डिवाइड हो जाती है, लेकिन वो बड़ी संख्या हो जाती है। इसलिए छोटी से छोटी संख्या क्या है? 24। अब सीखते हैं एलसीएम निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। तो मेथड नंबर 1 लेते हैं मल्टीपल्स मेथड। इसमें देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। संख्या है 4 और 6, दो संख्या हैं। तो मल्टीपल मेथड में क्या करते हैं, जैसे पहली संख्या है 4, तो 4 के सारे मल्टीपल लिखेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से। और ऐसे ही संख्या है 6 के मल्टीपल लिखते हैं। 6, 12, 18, 24। तो देखिए इन दोनों मल्टीपल में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है जो सबसे छोटी है। देखिए यहाँ 4 8 है, इसके बाद 12 है, यहाँ 6 है, इसके बाद 12 है। तो संख्या 12 है जो दोनों में कॉमन आ रही है, इसलिए हमारा एलसीएम भी कितना आ जाएगा? 12। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं इसी मेथड का। 6 और 8 दो संख्याएं हैं, तो पहले 6 के मल्टीपल लिखेंगे। 6, 12, 18, 24, 30। इसी प्रकार 8 के मल्टीपल लिख लेंगे। 8, 16, 24, 32, 40। अब देखेंगे कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है। देखिए 8, 16, 24, यहाँ पर 6, 12, 18 और 24। तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या आ रही है वो क्या है? 24। इसलिए हमारा एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 24। दोस्तों दूसरा मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सीखते हैं सबसे कॉन्सेप्चुअल मेथड। इसको हम सीखेंगे एग्जाम्पल से। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया 12 और 18, दो संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मेथड में प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 12 लेते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 के प्राइम फैक्टर हो गए। इसी प्रकार 18 के भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6, 6 3 18, ये हो गए प्राइम फैक्टर। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे दो बार आ रहा है तो इसको लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 3। इसको लिख देंगे 2 गुणा 3, दो बार है तो 3 की घात 2। एलसीएम निकालते समय प्रत्येक प्राइम फैक्टर को उसकी हाईएस्ट पावर के साथ लिखा जाता है। तो जैसे हम एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का, तो इनमें से हाईएस्ट पावर को लिखा जाएगा प्राइम फैक्टर की। तो यहाँ देखिए दो प्राइम फैक्टर है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो यहाँ है 2 की पावर 2, यहाँ है 2 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे 2 की पावर 2। इसी प्रकार 3 एक संख्या है, प्राइम फैक्टर है, इसकी हाईएस्ट पावर इसकी भी कितनी है? 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। तो एलसीएम हो जाएगा 9 चौके 36। अगला मेथड लेते हैं डिवीजन मेथड।
इसको भाग विधि मेथड बोलते हैं। तो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी हम सीखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, दो संख्याएं ले लेते हैं। देखिए, दो संख्या लेते हैं 18 और 24, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, देखिए 18 और 24 दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें भाग देंगे सबसे छोटी संख्या का, 2 का देंगे। तो 2 नाम 18 9 बार, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार। फिर 2 का देंगे, 9 में जाएगा नहीं, 9 की जगह 9 आ जाएगा, 2 छक्की 12, 6 बार। 2 का एक और बार देंगे, ये 9 की जगह 9 आ जाएगा, और 2 तिया 6, 3 बार। अब देखिए 2 का नहीं जाएगा, अब अगला 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 बार, 3 एकम 3, 1 बार। फिर एक बार 3 का और देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। देखिए दोस्तों, अगला मेथड हम एलसीएम निकालने का ले रहे हैं, फॉर्मूला मेथड। अब सीखते हैं एक ऐसा तरीका जो सिर्फ दो संख्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। यदि एचसीएफ पहले से दिया हो या निकाल लिया हो तो एलसीएम बहुत जल्दी निकाला जा सकता है। तो देखिए फॉर्मूला मेथड में एक फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो देखिए ये एक फॉर्मूला है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं 12 और 18, इनका हमें एलसीएम निकालना है। इनका एचसीएफ हमें दे रखा है सवाल में 6। तो फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम हमें निकालना है बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है 12 और सेकेंड नंबर है 18। देखिए 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36। अगला मेथड हम लेते हैं एग्जाम शॉर्टकट ट्रिक्स। तो इसमें हम ट्रिक नंबर 1 लेते हैं। यदि एक संख्या दूसरी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे कोई एक संख्या है वो दूसरी से विभाजित हो जाए, जैसे 8 और 24 है, तो इसमें जो 24 है वो है दूसरी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। जैसे 24 का हम भाग देंगे 8 से तो 3 बार पूरी तरह चला जाता है। तो जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, 24। तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 24। अमेजिंग। ट्रिक नंबर 2 लेते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का एलसीएम, जैसे एग्जांपल लेते हैं 11 और 13। तो 11 और 13 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो दोनों प्राइम नंबर हैं और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 11 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 143। तो एलसीएम कितना हो गया, 143। दोस्तों यदि ये दो शॉर्टकट आपको याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में हल हो जाएगा। दोस्तों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए हमें एलसीएम निकालना है 15 और 25 का। देखिए पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं अपन 15 के, 3 गुणा 5। ऐसे ही 25 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 5 गुणा 5 यानी कि 5 की पावर 2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा,
5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, क्योंकि क्या लेना होता है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 3 यानी कि 75। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 75। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे संख्याएं हैं 12 और 20। 12 और 20 के एलसीएम निकालते हैं, तो वही प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। इसी प्रकार 20 के भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 20 का 60। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमें निकालना है एलसीएम, दो संख्याएं दे रखी हैं 18 और 30। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम डिवीजन मेथड लगाते हैं। देखिए 18 और 30, 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, 2 से 30 15 बार। अब 3 का जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। 3 का दे देंगे एक बार और ये 5, फिर 5 का दे देंगे एक बार और एक बार। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 और 30 का 90। देखिए दोस्तों, आज हमने एलसीएम निकालने के 5 सबसे महत्वपूर्ण तरीके सीखे। पहला तरीका सीखा था हमने मल्टीपल मेथड। दूसरा तरीका हमने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा मेथड हमने सीखा डिवीजन मेथड। चौथा तरीका हमने सीखा फॉर्मूला मेथड। और पांचवा तरीका हमने सीखा शॉर्टकट ट्रिक्स। तो ये 5 सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं जो इनसे हम एलसीएम आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही आसान और कॉन्सेप्ट बेस्ड मैथ्स सीखने के लिए हमारे चैनल HKS मैथ्स भरतपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।